वीरप्पन ऐसा नाम जिसके नाम का खौफ सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी था। वीरप्पन के कारनामों की चर्चा देश के अलावा विदेशों में भी हुआ करती थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन जब बड़ा हुआ तो एक खूंखार चंदन तस्कर के रूप में कुख्यात हुआ। दोस्तों, वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्याओं का आरोप था। वह पुलिस के लिए बहुत सिरदर्द बन चुका था। वीरप्पन की तलाश करीब 20 साल तक चलती रही। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन का पूरा नाम कोई मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वह 17 साल की उम्र से ही हाथियों के शिकार करने लगा था। इस खूंखार शख्स के बारे में एक बात और कुख्यात थी, वह हाथियों के माथे के बीच में गोली मारता था। हालांकि वीरप्पन को ढूंढने के लिए सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल करोड़ रुपए खर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन हर बार बच निकलता था। वीरप्पन के निशाने पर अधिकतर पुलिस वाले होते थे। दशकों तक वीरप्पन ने चंदन, लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी की। एक समय था जब कहा जाता था कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा था। वीरप्पन जितना कुख्यात अपने कारनामों के चलते था, उतना ही मशहूर अपनी मूंछों के लिए था। वीरप्पन के साथी भी काम खतरनाक नहीं थे। वह अपने सरगना के इशारे पर जान लेने पर उतारू रहते। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों की जान लेने वाले और करोड़ों रुपए के चंदन तस्करी करने वाले वीरप्पन ने तस्करी के अपने अभियानों को अंजाम देने के दौरान करीब 150 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी और उनमें से आधे से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे। तो 1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ सख्त रवैया शुरू कर दिया था। उस दौरान वहाँ के एक मशहूर पुलिस ऑफिसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी थी। गोपाल कृष्ण काफ़ी मशहूर कॉप थे और उन्हें रैम्बो के नाम से जाना जाता था। वीरप्पन ने रैम्बो की तस्वीर पर भद्दी गालियाँ लिखकर चैलेंज किया था। रैम्बो अपने साथ 4 पुलिस वाले, 12 मुखबिरों और 2 अन्य वन अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंचे थे। जंगल में वीरप्पन को यह बात पता चल चुकी थी और उसने वहां पर लैंडमाइन बिछा दी। इस ब्लास्ट में रैम्बो समेत सभी 21 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद तो वीरप्पन मोस्ट वांटेड बन चुका था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वीरप्पन का कहर था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वीरप्पन के जंगलों से जुड़े किस्से इतने खौफनाक हैं कि सोम के रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं इस खूंखार डाकू ने वन अधिकारी को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने उस फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और उस ऑफिसर की खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेलने लगा है। दोस्तों, इस चंदन तस्कर का एक और भयानक किस्सा है। कहते हैं एक बार पुलिस की टीम इसको गिरफ्तार करने इसके काफ़ी करीब तक पहुंच गई थी। उस वक्त यह 2 महीने की बेटी के साथ था। बच्ची अचानक रोने लगी। पुलिस बच्ची की रोने की आवाज़ के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी इसने बच्ची का गला दबा दिया ताकि उसकी रोने की आवाज़ कहीं इसकी गिरफ्तारी की वजह न बन जाए। सोचिए कितना ख़तरनाक, कितना निर्दयी डाकू होगा। साल 2000 में वीरप्पन का खतरनाक चेहरा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखा था। दोस्तों, साउथ के एक मशहूर हीरो राजकुमार को वीरप्पन ने अगवा कर लिया था। फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। पूरे देश में ये खबर ने सनसनी फैला दी थी। 100 दिनों तक इसने राजकुमार को अपने कब्जे में रखा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किडनैपिंग के बदले सरकारों से अपनी मांगें मनवा रहा था। जब इसकी मांगें पूरी की गईं तब जाकर इसने एक्टर राजकुमार को आज़ाद किया था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो चुके थे। सरकार को नहीं समझ आ रहा था कि इस चंदन तस्कर को कैसे पकड़ा जाए।
साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स के चीफ थे विजय कुमार। वो जानते थे कि वीरप्पन को जंगलों में पकड़ना नामुमकिन है। वो जंगल के कोने कोने को जानता था और जंगल में एंट्री मतलब मौत तय। विजय ने धीरे धीरे सबसे पहले उन्होंने अपने कई आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल करवाए। एक दिन एसटीएफ चीफ विजय कुमार को खबर मिली कि वीरप्पन अपने आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर एक अस्पताल में आने वाला है। यही सही मौका था इस डाकू को ख़त्म करने का। दोस्तों, पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू हुआ। स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए भेजी। इस एम्बुलेंस में पुलिस का ही आदमी चला रहा था। जंगल से बाहर थोड़ी दूर एक बड़ी फौज तैनात थी। ड्राइवर ने मौका देखकर एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार 2 दशक बाद इस एनकाउंटर में सबसे खूंखार डाकू और उसके कई साथी मारे गए। इसके बाद वीरप्पन गैंग के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। यह देश के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन था।